हेलो स्टूडेंट, दिस उत्कर्ष यादव फ्रॉम टेक्निकल मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पेट्रोलियम त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 2.1 हल कराने वाले हैं। इसके लिए हम आप लोगों को 2 टिप्स बताएंगे। बस उन्हीं 2 टिप्स की मदद से हम पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। टिप्स 1 में आपका क्या करना है, इसमें हमें सभी पेट्रोलियम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तब हम आपको टिप्स 2 बताएंगे। तो टिप्स 1 पहले देख लेते हैं सभी पेट्रोलियम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान को। ठीक है, अब जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स और होता है कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और आपका कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य मान। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो होता है -π/2 से π/2। ये दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है। ये बड़े कोष्ठक का मतलब ये दोनों भी रहेगा उसके मुख्य मान में। और कॉस इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई, ये भी बड़े ब्रैकेट में होता है, इसमें भी दोनों इंक्लूडेड होता है। अब टेन इनवर्स एक्स का भी वही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का होता है, बस इसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, अब कॉट इनवर्स एक्स का वो होगा जो कॉस इनवर्स एक्स का होगा, बस ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स 1/सेक इनवर्स एक्स होता है, जो सेक थीटा होता है वो आपका 1/कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा का वही होगा जो कॉस थीटा का होगा, पहले वही लिख लेंगे। लेकिन इसमें आपका जहाँ पे मान 0 होगा जैसे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा होता है, तो जहाँ पे कॉस 90 का मान 0 होता है तो 1/0 इनफाइनाइट आएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए उसको निकाल देते हैं, π/2 को इसमें से निकाल देते हैं। अब वैसे कोसेक इनवर्स एक्स का भी वही होगा जो साइन इनवर्स एक्स का होगा, बस इसमें से जो परिभाषित नहीं होगा मान, जैसे साइन 0 कोसेक 0 हो जाएगा 1/sin 0 और 1/sin 0 मतलब 1/0 और 1/0 का मान इनफाइनाइट जो कि अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 निकाल देंगे। तो ये आपके सभी पेट्रोलियम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान हो गए। इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का पहले देख लेंगे। साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 होता है, ये दोनों इंक्लूडेड होता है। फिर कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई होता है, ये दोनों इंक्लूडेड होता है। अब टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के जैसे ही होता है, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होता है। फिर कॉट इनवर्स एक्स का वही होता है जो कॉस इनवर्स एक्स का होता है, बस इंक्लूड नहीं होता। अब उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स का देख लेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स का कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो बस जिस पे मान परिभाषित नहीं होगा वही निकाल देंगे। और वैसे सेक इनवर्स एक्स वाले में भी π/2 पे परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि सेक 90 का मान 1/cos 90 और cos 90 का मान 0, 1/0 इनफाइनाइट अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये मुख्य मान आप लोग याद रख लीजिए। ये टिप्स 1 हो गया। अब टिप्स 2 आप लोग देखिए। जैसे देखिए अब जैसे इस प्रश्नावली में मुख्य मान सब जितना क्वेश्चन है सब में मुख्य मान ही याद करना है केवल। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, ये आप लोगों का हाँ आप सही हो गया। इसमें सभी में मुख्य मान ज्ञात करना। अब जैसे अब मुख्य मान इनके बीच में नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो हम उनके मुख्य मान में कैसे लेके आएंगे, तो उसके लिए टिप्स 2 है। तो उसके लिए जैसे नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे कॉस इनवर्स है तो उसकी जो वैल्यू है नहीं आ रही है, जैसे कुछ और आ रहा है, जैसे कॉस इनवर्स एक्स का मान लीजिए आपका जैसे 0 से पाई के बीच में नहीं आके आपका माइनस में आ रहा है, -π/2 या कुछ समथिंग आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। पाई थीटा को पाई में से माइनस कर देंगे, पाई -π/2 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा π/2। अब देखिए इनके बीच में आ रहा है कि नहीं, अब 0 से पाई के बीच में आ रहा है ना, तो इसके लिए सिर्फ 2 टिप्स होगा। पहला दूसरा टिप्स के लिए देखिए आप थीटा को पहले पाई में से माइनस करेंगे
अगर नहीं आ रहा है पहले तो पहले पाई में से माइनस करेंगे, फिर अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो 2 पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो थीटा होगा उसी को, जैसे अभी क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे। तो दूसरा टिप्स आपका यही होगा कि आप पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे या 2 पाई में से थीटा को माइनस कर देंगे। अगर मुख्य मान उनके बीच में नहीं आ रहा है तो इन दो टिप्स की मदद से हम पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1। तो चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो पहले क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, पहले हम लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, इस सब में मानेंगे ऐसे थीटा। तो उसके बाद आपका थीटा को इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा बराबर -1/2 और साइन थीटा बराबर, अब माइनस लिख देंगे। अब साइन में कितने का मान 1/2 होता है, इसको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं सभी मानों को कि कैसे याद करेंगे, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। तो देखिए साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन π/6 का मान होता है। अब देखिए, अब इसको ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा बराबर, माइनस को अंदर लेके चले जाएंगे, साइन ऑफ -π/6। अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो -π/6 आ रहा है। अब देखिए -π/6, देखिए साइन इनवर्स x का मुख्य मान है या नहीं। तो -π/6 मतलब -30। तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान जो है वो -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 की डिग्री तक है, और -30 इन दोनों के बीच में आ रहा है, अतः इसका मुख्य मान यही हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/6। ठीक है, तो इसका मुख्य मान यही हो जाएगा। अगर नहीं आता अभी तो हम पाई में से माइनस कर देते, अगर फिर भी नहीं आता तो 2 पाई में से माइनस कर देते। ठीक है, बस इन्हीं दो टिप्स की मदद से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें है कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो इसमें भी आप लोग देखिए, इसको भी वैसे सेम जैसे ये किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, फिर थीटा को इधर लेके आएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस में कितने का मान होता है √3/2, कॉस 30 का कॉस π/6। तो थीटा का मान कितना आ रहा है, π/6। अब देखिए 0 से पाई के, कॉस इनवर्स x का मुख्य मान क्या है, 0 से पाई के बीच में। तो ये 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मुख्य मान वही हो जाएगा π/6। अगर नहीं आता तो सेम वही करते, पाई में से माइनस करते, फिर भी नहीं आता तो 2 पाई में से माइनस करते। तो इसका मुख्य मान ये हो गया आंसर आपका। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, अब इसमें भी आप लोग देखिए, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, फिर थीटा को इधर लेके आएंगे तो कोसेक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा इक्वल टू, कोसेक का में कितने का मान होता है, तो साइन 1/2 होता है 30 का, तो कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो इसमें भी 30 का हो जाएगा। तो इसमें थीटा का मान π/6 आ रहा है, आप देख लेंगे पहले मुख्य मान π/6 इसमें आए, इन दोनों इसके मुख्य मान में आ रहा है कि नहीं। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, तो -π/2 से π/2 है, मतलब -90 से 90 है, 0 को हटा के, तो 30 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मुख्य मान हो जाएगा π/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, सेम प्रोसेस जैसे पहले किए हैं। इसको -√3 लिख देंगे, फिर tan थीटा इक्वल टू माइनस, अब tan में कितने का मान √3 होता है, तो आपका होता है tan 60 मतलब π/3 का मान। तो tan थीटा इक्वल टू, माइनस को अंदर लेके जाइए, -π/3। अब देखिए मुख्य मान, अब थीटा का मान -π/3 आ रहा है, तो देखिए इसके मुख्य मान में -π/3
है कि नहीं। तो tan इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2 मतलब -90 से 90 डिग्री तक है, और -π/3 का मतलब -60। तो इनके बीच में -90 से 90 के बीच में आपका -60 आता है, तो इसका मुख्य मान यही हो जाएगा। अगर नहीं आता तो पाई में से माइनस कर देते, और फिर भी नहीं आता तो 2 पाई में से माइनस कर देते। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर हो गया। अब चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है। पहले 5th देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2। इसमें वही अभी माइनस करना होगा पाई में से। तो देखिए एक सेकेंड, ये आपका cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, फिर cos थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा आपका। फिर cos थीटा इक्वल टू माइनस, अब cos में कितने 1/2 होता है, तो cos 60 मतलब π/3। अब cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस को अंदर लेके जाएंगे। अब देखिए जो थीटा है वो -π/3 आ रहा है, लेकिन हम अभी आप लोग को पीछे यहाँ देखिए बताए हैं कि जो cos इनवर्स एक्स है उसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है, लेकिन वो निगेटिव आ रहा है, वो आ रहा है -π/3। एक सेकेंड, हाँ देखिए ये -π/3 आ रहा है, जबकि cos इनवर्स थीटा का जो मुख्य मान होता है वो आपका 0 से पाई के बीच में होता है। तो अब इसमें नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, थीटा को बस पाई में से माइनस कर देंगे, पाई -π/3 लिख देंगे। ये आपका थीटा मान लेंगे, तो पाई -π/3 कर देंगे, तो आपका 2π/3 आ जाएगा। अब देखिए अब ये 0 से पाई के बीच में देखिए आ रहा है, तो 0 से 180 के बीच में, ये π/3 मतलब 120, तो ये 0 से 180 के बीच में आ रहा था। अब ये इसका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर ये पाई में से माइनस करने पे नहीं आता इनके बीच में, तो हम 2 पाई में से माइनस कर देते। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं। ये मुख्य मान का आप लोगों को बोर्ड पेपर में पूछता है, लगभग पूछ लेता है 1-2 नंबर में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब देखिए अब इससे आसान विधि और कोई होगी तो मुझे नहीं पता है। अब इसको थीटा मान लेंगे, बस मुख्य मान आप लोग को याद करना है सबका, और दूसरे टिप्स तो आपको आसानी से, मतलब अगर नहीं आएगा तो पाई में से माइनस कर देंगे, और फिर भी नहीं आएगा तो 2 पाई में से माइनस कर देंगे। अब इतना बार बोल रहा हूँ तो आप लोग को याद तो कर लेना चाहिए। तो ये tan थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब tan थीटा इक्वल टू माइनस, अब tan में कितने का मान होता है, π/4 का। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस को अंदर लेके जाएंगे। अब देखिए थीटा का मान -π/4 आ रहा है, और जो आपका tan इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है वो आपका होता है इंक्लूड -π/2 से π/2 तक, मतलब -90 से 90 के बीच में होता है, वो दोनों इंक्लूड नहीं होता। तो ये -45 आ रहा है, तो -90 और 90 के बीच में -45 आ रहा है, तो इसका मुख्य मान वही हो जाएगा -π/4 ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साफ तो आ रहा है, धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो देखिए अब पहले सेम सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा मान लेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा आपका। तो सेक थीटा, अब सेक में कितने का मान 2/√3 होता है, तो कॉस में जितने का मान होता होगा वही का 1/, तो कॉस में होता है लगभग आपका π/3 का मान, मतलब 30 का, तो ये सेक π/3 हो जाएगा। अब थीटा का मान π/3 आ रहा है। अब सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान पीछे हम लोग क्या बताए थे
कि वही कॉस का जो होता है 0 से पाई, लेकिन माइनस केवल जिस पे आप परिभाषित होता है π/2। तो 0 से 180 के बीच में, तो ये 60 आ रहा है, तो मतलब 0 से 180 के बीच में है, तो इसका मुख्य मान यही हो जाएगा। नहीं आता तो पाई में से माइनस कर देते हैं, और फिर भी नहीं आता तो 2 पाई में से माइनस कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, cot इनवर्स √3। ठीक है, अब cot इनवर्स √3 को हम लोग थीटा मान लेंगे। ठीक है, एक ही प्रोसेस सब में लगा है। देखिए पहले थीटा मानते हैं, फिर थीटा को इधर लेके आएंगे, तो आपका √3 हो जाएगा। फिर कॉट में कितने का मान √3 होता है, तो cot π/6 मतलब 30 डिग्री का मान होता है। थीटा का मान π/6 मतलब 30 डिग्री आ रहा है। तो cot इनवर्स वाले चेक कर लेंगे मुख्य मान कितना होता है। तो cot इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वही जो tan का नहीं cos का होता है 0 से पाई, बस ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होता है। तो 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री आता है, तो मुख्य मान यही हो जाएगा। अगर नहीं आता उनके बीच में तो हम लोग पाई में से माइनस कर लेते, फिर भी नहीं आता तो 2 पाई में से माइनस कर लेते। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले थीटा मान लेंगे, cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/√2। अब cos थीटा इक्वल टू cos में कितने का मान होता है, cos π/4 45 डिग्री का। अब cos थीटा इक्वल टू नीचे लिखना पड़ रहा है, आगे लिख देते हैं इसके आगे, cos थीटा इक्वल टू माइनस cos π/4। चलिए देखते हैं, तो आपको क्या आया, cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ -π/4। अब थीटा का मान -π/4 आ रहा है, लेकिन हम बताएं आप लोगों को कि cos इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये माइनस आ रहा है, मतलब 0 से 180 के बीच में नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, आसानी से हम पाई में से केवल माइनस कर देंगे π/4 को। तो ये आपका आ जाएगा 3 π/4। अब देखिए 3 π/4 मतलब 45 या 135, तो 0 से 180 के बीच में 135 आ रहा है, तो इसका मुख्य मान यही हो जाएगा। वैसे पहले ये प्रणाली जो 2.1 है, इसमें पाई जो जिसमें नहीं आएगा बस पाई में से माइनस कर देंगे। आगे जो आपकी प्रणाली है विविध या 2.2 है, उसमें भले 2 पाई वाला आएगा, इसमें केवल पाई वाला है, पाई में से माइनस कर देंगे जिसमें मुख्य मान नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखते हैं, कोसेक इनवर्स -√2। अब कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है सब में, cos थीटा इक्वल टू -√2 और कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस, अब कोसेक में कितने का मान होता है, कोसेक 45 π/4। फिर देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक ऑफ -π/4 हो जाएगा। अब इसका मुख्य मान देखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स का कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान आपका होता है, साइन वाला कितना था, -π/2 से π/2, बस जिस पे परिभाषित नहीं था उसी को निकाल देंगे। तो 0 पे परिभाषित नहीं होता, क्योंकि 1/sin 0 1/0 इनफाइनाइट। तो -90 से 90 के बीच में, तो -45 मतलब है, तो मुख्य मान उनके बीच में आ रहा है, तो यही मुख्य मान हो जाएगा आपका। तो ये आपका 10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सबको ज्वाइन कर दिया है, प्लस कॉस इनवर्स, मतलब देखिए आप लोग 3 क्वेश्चन को एक साथ जैसे लग रहा है ज्वाइन कर दिया है, साइन इनवर्स -1/2। तो अब देखिए एक एक को सॉल्व करेंगे आसानी से। अब देखिए
3 खाने बना ले रहे हैं, लास्ट में भी तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए tan इनवर्स 1 को हम लोग मान ले रहे हैं थीटा, तो tan थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4। अब थीटा का मान π/4 आ रहा है, तो tan इनवर्स यक्स का जो मुख्य मान आपका होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, बस ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये -90 से 90 के बीच में π/4 आ रहा है, तो इसका मुख्य मान हो जाएगा, इसका π/4 आ जाएगा इसका। अब इसका हम लोग देखते हैं, तो इसमें भी पहले कॉस इनवर्स -1/2 को थीटा मान लेंगे, फिर कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा आपका। दिख रहा है आप लोगों को ना? क्या बताएं। अब देखिए आगे देखते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस में, अब कॉस में कितने का मान होता है आपका 1/2 π/3 मतलब 60 डिग्री का। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ -π/3 हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को ना? वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप लोग सेटिंग में जाके और 360 से ऊपर कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा आ जाएगा। अब देखिए अब थीटा का मान आ रहा है -π/3, तो -π/3 मतलब -60, और कॉस थीटा कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है, तो ये उनके बीच में नहीं आ रहा है, तो अब आसानी से हम केवल पाई में से माइनस कर देंगे, पाई -π/3 कर देंगे, तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री जो उनके बीच में आता है, तो इसका मुख्य मान यही हो जाएगा 2π/3। ये इसका आ गया 2π/3, इसका π/4 आया, इसका आपका 2π/3 आया। अब इसका भी देख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। अब साइन थीटा इक्वल टू आपका -1/2 आ जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस में साइन ऑफ साइन 30 का मान होता है ना। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/। अब जो साइन का होता है आपका साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान, वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 से 90 के बीच में होता है। तो ये -30 -90 से 90 के बीच में आता है, तो इसका मुख्य मान वही हो जाएगा -π/6। अब देखिए ये थीटा है, ये भी थीटा माने हैं, ये भी थीटा माने हैं। इसको आप अलग अलग भी मान सकते हैं, वो तो हम सॉल्व करने के लिए बता दिए एग्जाम्पल में। तो इसका आ गया आपका -π/6। अब तीनों को देखिए जोड़ लेंगे जैसे ये जुड़ा है। अब आपका π/4 हो जाएगा, प्लस में 2π/3 हो जाएगा, प्लस में -π/6 हो जाएगा। अब तीनों को यही जोड़ लेंगे। अब देखिए π/4 प्लस 2π/3 -π/6। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो आपका एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, ये आपका 9 पाई / 12 आ जाएगा। काट देंगे, 3 3 9 3 4 12, तो आपका 3 π/4 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 आपका हो गया। अब क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है आगे। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए, अब इनका भी आप अलग अलग करके देख सकते हैं। तो हम आप लोग मतलब इसको हम आप लोग को डायरेक्ट बता देते हैं। तो आप जैसे हम पिछले में बताए कि पहले इतना इक्वल टू थीटा मान के आराम से सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी कि कैसे आ जाएगा। देखिए
अब इसको हम जब थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 1/2 होता है। तो और कॉस में 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का मान। तो इसमें आ जाएगा 60 इसके स्थान पे, मतलब π/3 प्लस 2 इंटू, अब साइन में साइन 30 का मान होता है 1/2, मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/2 आ जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 आ जाएगा। तो इसका मुख्य मान 0 से माइनस π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो मुख्य मान उसके बीच में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा π/6 आपका। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये π/3 हो जाएगा, तो ये आपका 2π/3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या बोला है? यदि साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू वाई। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन पहले y दिया है, y मतलब इसका मुख्य मान 0 से पाई के बीच में होता है, नहीं, माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, हाँ, यही आपका दूसरा वाला हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग को बताया है कि साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, और वो दोनों इंक्लूडेड, देखिए इक्वल टू लगा है, ये वाला नहीं होगा इसमें, इक्वल टू नहीं, ये तो tan थीटा का हो जाएगा, तो इसमें इंक्लूड लगा है, तो यही आपका हो जाएगा। तो और क्वेश्चन नंबर